हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 4 ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर थर्ड में मैंने डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस माय अनदर टॉपिक दैट वी कॉल्ड दैट इज कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का थोड़ा सा हम डिफरेंस भी जान लेते हैं, राइट? दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। प्लांट सेल कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, दिस इज लार्जर इन साइज, राइट? वहीं एनिमल सेल जो है स्मॉलर इन साइज कंपैरेटिवली। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट? वहीं एनिमल सेल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहां पे प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो होता है वो अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो कि एक सेल ऑर्गेनल है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं एनिमल सेल्स में ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, these plastids are absent in animal cell, right? प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्जर इन साइज होता है एंड परमानेंट होता है। वहीं एनिमल सेल्स में वैक्यूल तो होते हैं, these are numerous in number but these are temporary, numerous and temporary। प्लांट सेल में माइक्रोविलाई जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में ये माइक्रोविलाई जो है प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। सो दिस कंपैरिजन you must know about this comparison, right? So there is some difference between plant cells and animal cells and you can see these differences. Now my another topic is, right, अब इसी के साथ हमने प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में कुछ सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट? प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में कुछ अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज वेरी एसेंशियल टॉपिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल्स की एग्जिस्टेंसी अगर पॉसिबल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से पॉसिबल है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, राइट? और यू कैन से दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेल्स। सेल्स की जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन से सेल मेम्ब्रेन, राइट? एंड दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेल और द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में एक बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ सेल और द साइटोप्लाज्म। This is thin and delicate structure
वेरी थिन, ये काफी थिन होती है. दिस इज परमेबल, दिस इज सेमी परमेबल, ये मैं बता चुका हूं. अलाउ द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट एंड इवन दिस इज ऑल्सो सेलेक्टिवली परमेबल. राइट, समझ में आ रही है. जितनी भी सेल्स होती हैं सभी में प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. जितने भी टाइप की सेल्स है सभी में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है. एंड दिस इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉडल है जिसको आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं. क्या बोलते हैं जिसको आप? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. राइट, तो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसे आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. राइट, अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से समझते हैं. दिस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में फ्रेम हो जाता है. राइट, तो इस मॉडल में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए. पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. राइट, देन आई विल डिस्कस अबाउट each and every part of plasma membrane. Right. So fluid mosaic model के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसे है? इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड. मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो फ्लूइडिटी को शो करता है. एंड जो उसका नेचर है वो फ्लूइड इन नेचर. राइट, उसमें फ्लूइड लाइक मूवमेंट होती है. दिस इज फ्लूइड इन नेचर. राइट, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज व्हाट, ये एक बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसमें 2 लेयर्स होती हैं. हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 2 लेयर्स आर देयर. राइट, so this is very easy to draw. दिस इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाई लिपिड, एक बाई लेयर होती है. दिस इज बाई लेयर, यानी कि इसमें 2 लेयर है, एक आउटर लेयर और दूसरी इनर लेयर. आउटर लेयर एंड इनर लेयर. दिस इज द आउटर लेयर. 2 layers are there. So this is the outer layer of plasma membrane. राइट, एंड यहां पे 2 लेयर है तो एक इनर लेयर भी होगी. दिस आउटर लेयर फेस आउटसाइड ऑफ दिस सेल एंड दिस इनर लेयर फेस टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म. राइट, दिस इज इनर लेयर. So there are 2 layers. So that's why called bilayer. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर. तो इस बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स होती हैं एंड दीज आर द लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है. ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की यहां से निकाल के, तो दिस इज फॉस्फोलिपिड. दिस इज फॉस्फोलिपिड. तो ये फॉस्फोलिपिड इज ए काइंड ऑफ लिपिड. राइट, और ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. इस फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा बट लेटर. इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं एंड दिस प्रोटीन एम्बेडेड इन दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर.
इस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन्स होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि इस प्रोटीन को आप कहते हैं टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन का जो फेस होता है वो दोनों मेम्ब्रेन की तरफ होता है, आउटर लेयर की तरफ भी होता है, इनर लेयर की तरफ भी होता है। तो दो लाइनिंग को जोड़ रहा है ये ना, इसलिए इसको टनल प्रोटीन कहते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे, राइट, इस टनल प्रोटीन का जो मेन रोल है, इस टनल प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है, जनरली इट अलाउ द एंट्री ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर वगैरह कुछ ऐसे, क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फॉस्फोलिपिड से बना है। लिपिड क्या होता है, वो वाटर हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाटर की एंट्री को आसानी से अलाउ नहीं करती है, क्यों, क्योंकि लिपिड से बनी है। तो ऐसे केस में अगर वाटर मॉलिक्यूल कहीं से पास होगा तो वो इस टनल प्रोटीन से पास होने का काम करेगा। इसके अलावा इसमें कुछ अदर प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ अदर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे कि there are some other proteins also, right, कुछ इस तरीके से भी प्रोटीन्स होते हैं, राइट। कुछ प्रोटीन्स सुपरफिशियली अटैच रहते हैं, सुपरफिशियली अटैच है, सर्टेन प्रोटीन्स आर सुपरफिशियली अटैच। ये जो सुपरफिशियली अटैच प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स को आप पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, सो दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। इन प्रोटीन्स के साथ कभी कभी अटैच होता है क्या, इन प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर अटैच विद प्रोटीन्स, सो दीज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसके स्ट्रक्चर्स पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी आपको नजर आएंगे, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। कहीं कहीं पे ये लिपिड के साथ भी ये प्रोटीन्स अटैच होते हैं, राइट, जैसे कि इस लिपिड के साथ मैं इसको अटैच कर देता हूं, दिस इज ग्लाइकोलिपिड। इफ दिस इज अटैच विद द लिपिड देन दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, राइट। दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेजर कंपोजिशन होती है। अब इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। उससे पहले ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है अच्छे से, राइट। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इसको आप ड्रॉ कीजिएगा एक बार, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। किसी भी डायग्राम को याद करने का तरीका होता है, उसको ड्रॉ कीजिए, राइट। व्हेन यू विल ड्रॉ एनी डायग्राम यू विल इजीली लर्न, राइट। So you can easily learn, right, if you will draw this diagram, and this is very simple diagram of plasma membrane, and this is fluid mosaic model of plasma membrane। ये सारी इसकी कंपोजिशन है। अब इन कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, सो लिसन केयरफुली। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल कम टू द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो। See, next is composition of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की मैं बात करता हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं लगभग 50 to 60% प्रोटीन होते हैं किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स लगभग 40% होते हैं, एंड यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 2% होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन प्रोटीन्स की बात करता हूँ। तो अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स में बेसिकली दो टाइप के हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अब ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इनको आप पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं।
ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ सुपरफिशियली अटैच होते हैं। अटैच सुपरफिशियली, ये सुपरफिशियली अटैच होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये थोड़े अनस्टेबल टाइप के होते हैं, मैंने बताया था आपको पेरिफेरल प्रोटीन स्ट्रक्चर में। दूसरे जो प्रोटीन है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन की हम बात करते हैं, अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की हम बात करें तो इंट्रिंसिक जो प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियली और होली इम्बेडेड होते हैं। इम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्शियली और होली, ये या तो पूरी तरीके से इम्बेडेड होते हैं या पार्शियली इम्बेडेड होते हैं, एंड इसलिए इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहा जाता है, राइट। इनको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, इम्बेडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन का एक एग्जांपल है यहाँ पे, जिसे आप कहते हैं टनल प्रोटीन्स। टनल प्रोटीन जो है अलाउ द पैसेज फॉर वाटर, राइट, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा यहाँ पे लिपिड की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। नाउ कम टू द लिपिड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट इज लिपिड। लिपिड पार्ट की बात करते हैं हम। See, so next part is lipid. अगर मैं लिपिड की बात करूं तो मेजर जो लिपिड्स हैं यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, एक होता है फॉस्फोलिपिड जिससे कि बाइलेयर बनी होती है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है लिपिड। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ लिपिड। जो फॉस्फोलिपिड है, अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉस्फोलिपिड यानी कि इसके अंदर फॉस्फेट होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड के टू एंड्स होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इसके टू एंड्स होते हैं। एक हेड, दिस इज द पोलर हेड रीजन, एंड दिस पोलर हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर, राइट, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लवर। और दूसरा टेल एंड होता है इसका, टेल नॉन पोलर टेल है, और जो नॉन पोलर टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है इन नेचर, ठीक है, टेल हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। दिस इज अबाउट लिपिड, दिस इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मैं बात करता हूं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, राइट, दिस इज द एडिशनल लिपिड, राइट। ये जो लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, इसका अपना एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, राइट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एंड दिस कोलेस्ट्रॉल इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, राइट, इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में होता है कोलेस्ट्रॉल, एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो रोल है, ये प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस लिपिड कोलेस्ट्रॉल। This is absent in prokaryotic cell. If this is absent in prokaryotic cell, so at the place of prokaryotic cell, right, at the place of cholesterol in prokaryotic cell, there is another kind of lipid which provide the stability to the prokaryotic cell. Prokaryotic cell में cholesterol नहीं होता, तो उसको जो stability provide करता है, there is another chemical that is called hopenoids. एक दूसरा chemical है hopenoids, ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट लिखिएगा, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है ये हॉपेनॉइड्स, राइट, एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एट द प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल।
So this is about lipid. Now the another composition that you call carbohydrate. 1 to 2% carbohydrate are also present in cell membrane, and you must know about this also. So listen carefully. Next is कार्बोहाइड्रेट. सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन. कार्बोहाइड्रेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन. एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड्स. तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है अटैच विथ प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है, राइट. वहीं जो ग्लाइकोलिपिड है अटैच विथ लिपिड, ये लिपिड के साथ अटैच होता है. तो ये अबाउट कार्बोहाइड्रेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके बाद सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर फंक्शंस क्या क्या है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं. दिस इज द अनदर टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, राइट. फंक्शंस, लिसन केयरफुली. फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो सबसे पहला एक फंक्शन होता है जिसको आप बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. सेल मेम्ब्रेन शो करता है पिनोसाइटोसिस को. पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है, द सेल मेम्ब्रेन इंजेस्ट द लिक्विड मटेरियल. अगर कोई भी सेल लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट कर लेती है उसको आप पिनोसाइटोसिस बोलते हैं. एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है. तो पिनोसाइटोसिस मतलब इंजेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल. कोई भी लिक्विड मटेरियल का इंजेक्शन हो जाता है, इस प्रोसेस को आप पिनोसाइटोसिस कहते हैं. एनी लिक्विड मटेरियल इफ इंजेस्टेड बाय सेल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. दूसरा क्या है, फैगोसाइटोसिस. दिस इज द इंजेक्शन ऑफ एनी सॉलिड मटेरियल दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल. अगर सेल मेम्ब्रेन किसी सॉलिड मटेरियल का इंजेक्शन कर लेती है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, राइट. सॉलिड मटेरियल. और तीसरा जो है वो है एक्सोसाइटोसिस. तो पिनोसाइटोसिस को कॉमनली यू कैन से सेल ड्रिंकिंग सिंपली. फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, सेल कुछ खाती है तो ईटिंग. ऐसे ही एक प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस. ये जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है ये भी सेल मेम्ब्रेन ही परफॉर्म करती है. इसका मतलब होता है सेल वॉमिटिंग. वॉमिटिंग समझते हैं आप, यानी कि दिस इज द इजेक्शन ऑफ एनी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. एनी मटेरियल, इजेक्शन ऑफ एनी मटेरियल. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इजेक्शन ऑफ any material from cell, and that is also take place through the cell membrane. Ejection of any material, किसी भी मटेरियल का इजेक्शन हो जाता है that you call exocytosis. इसे आप एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. दिस इज द इजेक्शन ऑफ एनी मटेरियल. इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन and the functions of cell membrane is complete, and this topic is also completed. Now my another topic is cell wall, and after that I will discuss about the nucleus also. Cell wall and nucleus that I will discuss in my next class in lecture number 5 of the fundamental unit of life. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.